हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। तो बच्चों, हम हमारी नीट जेईई पीवाईक्यूज में आज नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई थिंक बहुत सारे बच्चों का फेवरेट टॉपिक होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो आज के सारे सवाल हमारे नेमिंग पे बेस्ड है ना। क्वेश्चन जैसे ही आएगा वीडियो पॉज करके अपने आप आंसर को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर चेक करेंगे सही है या गलत है, कितने सही है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द IUPAC नॉमेनक्लेचर। देखो, आपको एक कंपाउंड दिया हुआ है और आपको इसका IUPAC नेमिंग करना है। अब अगर ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो एक फंक्शनल ग्रुप तो है C डबल बॉन्ड O, वो इंडिकेट करता है कीटोन, और एक फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH यानी एल्डिहाइड। तुमने पढ़ा होगा C डबल बॉन्ड O अगर कॉर्नर पे आ जाता है तो एल्डिहाइड और बीच में कहीं रहता है तो कीटो। अब बच्चों, रूल क्या है? तो हम कहेंगे पहला रूल तो है लॉन्ग चेन ऑफ द कार्बन, उसको सिलेक्ट करो। लंबी से लंबी कार्बन चेन को हम सिलेक्ट करेंगे। सेकेंड, अगर हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप है तो जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप का मेरिट लिस्ट था, प्रायोरिटी ऑर्डर था, है ना, जिसमें हमने फंक्शनल ग्रुप को सेट किया था, भाई नंबर 1 COH है, फिर SO3H है, इस तरह से, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो ऊपर आता है, जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है, हिंदी में बोले तो वरीयता ज्यादा है, उसका सफिक्स यूज करेंगे, और जो बाद में आता है उसका प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन में अगर आप देखेंगे तो एल्डिहाइड 9 नंबर पे आता है, कीटोन 10 पे आता है। तो एल्डिहाइड की प्रायोरिटी कीटोन से ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ तुम कहोगे एल्डिहाइड की प्रेफरेंस ज्यादा रहेगी। अब लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है और इसको कम से कम नंबर देना है, तो 1 ही दे देते, कम से कम देना है। तो बच्चों, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, 4, 5 और 6। तो टोटल जो कार्बन है हमारे पास, टोटल कार्बन जो है वो 6 है, 6 कार्बन एटम्स है, ठीक है। तो लॉन्ग चेन में तो हमारे पास रहेगा हेक्स, चारों ऑप्शन में हेक्स है ना। तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और मान लो कभी ऐसा होता है तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो अगर तुम्हारे पास हेक्स है और बाकी ऑप्शंस में नहीं है, किसी एक ऑप्शन में, तो फिर वही करेक्ट है। ज्यादा अगर तुमने सेट नहीं करना है, टाइम नहीं बच रहा है कंपटीशन में, तो डायरेक्ट कर सकते हो। बस लॉन्ग चेन करेक्ट होनी चाहिए, उसमें गड़बड़ नहीं करोगे, ठीक है। अब देखो बाहर कौन छूटा, तो मुझे लग रहा है ये एक कार्बन बाहर छूट रहा है, इसे मुझे मिथाइल पढ़ना चाहिए, है ना। और बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन में इसका प्रीफिक्स आएगा, और कीटोन का प्रीफिक्स होता है या तो लिखो कीटो या लिखो ऑक्सो। तो मुझे लग रहा है 3 नंबर पे कीटोन है और 2 पे मिथाइल है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल लो तो कीटो पहले आना चाहिए, मिथाइल बाद में। तो ऐसा ऑप्शन सर्च करो जहां 3 पे कीटोन हो, 2 पे मिथाइल हो, लंबी चेन 6 कार्बन की यानी हेक्स हो, 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो बच्चों ईन आएगा, हेक्स 4 ईन, है ना, ईन ENE, ठीक है। लेकिन सफिक्स जो है वो मुझे अल लगाना है। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये ENE है और इसमें अल जोड़ना है तो पहला वॉवेल हटाना पड़ेगा, है ना। तुम्हें ईनल और हिंदी में लिखते हैं तो ईनेल लिखना पड़ेगा। तो आप सर्च कर लो 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 ईन अल, ऐसा कुछ है। तो देखो थर्ड ऑप्शन में है, लेकिन 5 ईनल है, मुझे तो 4 ईनल चाहिए। तो फिर बच्चों करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 ईन और अल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन 4, ठीक है। अब आपको अच्छे से दिख जाएगा ये 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 ईन अल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हुज IUPAC नेम 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 ईन 5 आइन ओइक एसिड। तो बहुत लंबा नाम है ना। अब देखो पहले लॉन्ग चेन सेलेक्ट करो, तो हम कहेंगे भाई लॉन्ग चेन 6 कार्बन की है। अब 4 ऑप्शन है, स्ट्रक्चर तो बने हुए हैं, तो सही स्ट्रक्चर निकालना है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, 6 वाला ऑप्शन देख लेते हैं, लॉन्ग चेन 6 में किसती है ना। जिसमें 6 नहीं है वो तो वैसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों COH नंबर 1 रहेगा, ध्यान रखना। तो देखो ये COH हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, फिर नीचे जाना पड़ेगा आपको, तो ये हो गया 4, 5 और 6। यहाँ जाओगे तो लॉन्ग चेन आपकी 4 और 5 की रही, तो हम 6 में चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सी है ना, 2 पे कुछ नहीं है। जबकि तुम्हारा ऑप्शन देखो
तुम्हारे पास तो 2 पे हाइड्रोक्सी होना चाहिए, COH के जस्ट पास वाले कार्बन पे हाइड्रोक्सी होना चाहिए, तो हम कहेंगे इसमें तो नहीं है, तो ये तो आपका वैसे ही गलत हो गया, छोड़ दो। अब अगर मैं यहाँ नंबर 1 दे देती हूँ COH बच्चों, तो अगर ये 1 है तो ये 2 है, और यहाँ तो मिथाइल नजर आ रहा है, और मेरे को तो 2 पे हाइड्रोक्सी चाहिए, OH चाहिए, तो मैं कहूँगी ये भी सेट नहीं है, वो भी आपका आंसर नहीं हो सकता। अब यहाँ बढ़ते हैं, तो भाई 1 पे COH हो गया, 2 पे हाइड्रोक्सी बिल्कुल है। फिर लॉन्ग चेन देखें तो बच्चों ये 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5, तो लॉन्ग चेन तो तुम्हारी ये आ रही है, ठीक है। अब बच्चों 1 2 3 पे आ गए हम, है ना, फिर ये तुम्हारे पास 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, लेकिन 3 पे मेरे पास क्या है, मेरे पास तो 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है जो कि बाहर जा रहा है, और इसको देख के तो कहीं लग ही ना है कि ट्रिपल बॉन्ड बाहर जा रहा है ना, इसमें तो देखो ईन और आइन दोनों लॉन्ग चेन के अंदर आ रहे हैं, तो हम कहेंगे भी अगर मैं लॉन्ग चेन में ये लेती हूँ तो ट्रिपल बॉन्ड बाहर छूटता है, और ये लेती हूँ तो डबल बॉन्ड बाहर छूटता है, वो तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, तो ये भी आंसर मैच नहीं हो रहा, तो ये भी गलत है, ठीक है। गलत को निकाल दो तो सही अपने आप आ जाए, है कि नहीं, जो थोड़ा हर बार सही आंसर ही ढूंढो, बहुत बार लगता है हाँ ये तो वैसे ही गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो आंसर यही है। अब चेक भी कर लो, तो देखो नंबर 1 इसको दूं तो चलो ये 1, 2 पे मुझे हाइड्रोक्सी मिल गया, 3 4 5 6, तो मुझे लग रहा है हाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों चेन के अंदर आ गए। अब बच्चों साफ दिख रहा है कि देखो 4 पे आपका मिथाइल है ना, और 3 पे कौन छूट रहा है, तो इथाइल है, 2 पे हाइड्रोक्सी मिल गया, 3 पे इथाइल मिल गया, 4 पे मिथाइल भी मिल गया, लॉन्ग चेन में 6 कार्बन है, हेक्स हो गया, है ना, 3 पे इन बिल्कुल डबल बॉन्ड है, 5 पे आइन क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, और COH का सफिक्स होता है ओइक एसिड, तो एग्जैक्ट सारे सिस्टम फॉलो कर रहा है आपका ऑप्शन डी, तो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो बच्चों आइसोब्यूटाइल, तो पहले आइसोब्यूटेन लिखो, तो आइसोब्यूटेन हम लिखते हैं 3 कार्बन तो सीधे, 1 कार्बन है ऐसे, ठीक है। अब इसमें 2 तरह के कार्बन है, देखो ये कोने वाले कार्बन है ना, ये 1 डिग्री है, और बीच वाला 3 डिग्री है, तो कोई भी 1 डिग्री कार्बन जिसकी वैलेंसी फ्री हो उसे हम आइसोब्यूटाइल बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर में कह रही हूँ, है ना, ये वाला होता, ये वाला होता, ये वाला होता, सब आइसोब्यूटाइल थे, और बीच वाला करते तो टर्शियरी ब्यूटाइल होता क्योंकि वो 3 डिग्री है। अब ऐसा आंसर ढूंढ, तो पहले में तो 4 कार्बन सीधे, पॉसिबल ही नहीं था, दूसरे में देखें तो 4 कार्बन सीधे हैं और वैलेंसी ये कोने वाली खाली, फिर देखो ये टर्शियरी ब्यूटाइल है, और डी ऑप्शन देखो तो बिल्कुल 2 मिथाइल प्रोपाइल है ना, जिसकी वैलेंसी खाली उसको 1 दो तो 1 2 3, 2 पे मिथाइल प्रोपाइल, तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन डी, सिंपल है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है विच नॉमेनक्लेचर इज नॉट अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। अब ये 4 ऑप्शन है और IUPAC किसमें नहीं लगाई जा रही है वो आपको बताना है ना, मतलब जो नाम IUPAC के अकॉर्डिंग सही नहीं है। अब पहला ऑप्शन देखो बच्चों, पहला ही तुमने हेलो एल्केन चैप्टर में पढ़ रखा होगा, देखो ये कह रहे हैं 1 ब्रोमो 1 2 3 प्रोप 2 इन, लेकिन बच्चों डबल बॉन्ड और हैलोजन में प्रायोरिटी जो है वो डबल बॉन्ड की ज्यादा होती है ना, ब्रोमो तो आपका सब्स्टिट्यूएंट है, डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप में इंक्लूड होता है, तो ब्रोमो की प्रायोरिटी इतनी नहीं है जितनी कि इन की है, इन डबल बॉन्ड और हैलोजन दोनों साथ में आ जाए तो डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस ज्यादा रहेगी, हैलोजन की नहीं, तो प्रोप 2 इन तो गलत है, प्रोप 1 इन होना चाहिए था, तो पहला ऑप्शन ही क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। इसी तरह से बाकी सारे चेक करेंगे, तो यहाँ मैं डायरेक्ट कर दूं जो IUPAC के अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो पहला ऑप्शन ही IUPAC के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट है, तो आपका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड इज, अब आपको एक कंपाउंड दिया है और इसका IUPAC नेम बिल्कुल सही लिखना है, तो सबसे पहला रूल है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, डबल बॉन्ड इंक्लूड करना जरूरी है, डबल बॉन्ड के बिना तो काम चलेगा नहीं, फंक्शनल ग्रुप है आपका, तो भी डबल बॉन्ड लेना है, कम से कम नंबर देना है, तो 1 2 3, अब आगे जाऊं तो 4 5 6, तो 4 5 6 तो मुझे यहाँ भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ लेने से फायदा क्या है, देखो अगर मैं ये वाली चेन ले लेती हूँ ना 4 5 6, तो ये इतना बड़ा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अगर आपके पास 2 लॉन्ग चेन की पॉसिबिलिटी है, अगर आप 2 लंबी श्रृंखलाएं सिलेक्ट कर पा रहे हैं, तो आपको वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें
सब्स्टिट्यूएंट जो बाहर छूट रहे हैं ना, मिथाइल इथाइल, उनकी संख्या, उनका नंबर ज्यादा होना चाहिए। तो अगर बच्चों मैं ये चेन ले लूंगी ना, तो ये सारा एक ग्रुप बाहर रह जाएगा। जबकि अगर मैं यहाँ वाली चेन प्रेफर करती हूँ तो देखो मुझे लगेगा अच्छा ये 2 कार्बन, कितने कार्बन बाहर है? 3 कार्बन, तो एक प्रोपाइल बाहर छूट रहा है। और यहाँ कितने हैं? 2 कार्बन, तो एक इथाइल बाहर छूट रहा है। अल्फाबेटिकल में लिखूं तो 4 इथाइल और 3 प्रोपाइल, और लॉन्ग चेन फिर से 6 कार्बन की है तो हेक्स, और डबल बॉन्ड तो हम कहेंगे 1 नंबर पे है, तो हेक्स 1 इन। तो पहले ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करो जिसमें हेक्स हो, है ना। तो देखो सेकेंड ऑप्शन तुम्हारा गलत हो गया। हैव तो हो ही नहीं सकता था ना, कि हो सकता था 1 2 3 4 5 6, है ना, किसी भी सूरत में 4 5 6 पॉसिबल ही नहीं था, 6 ही से हो सकता था। तो सेकेंड ऑप्शन तो वैसे ही गलत है, ठीक है। अब हेक्स 1 इन, 3 ऑप्शन है हेक्स 1 इन, तो अब तुम देखो 4 इथाइल किस में है? तो ये रहा बच्चों 4 इथाइल, 3 पे प्रोपाइल है, हेक्स 1 इन है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका 4 इथाइल 3 प्रोपाइल, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, देखो 4 नंबर पे इथाइल जा रहा है, 3 पे प्रोपाइल जा रहा है, करेक्ट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन। सिंपल है, ये तो बिल्कुल सरल सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब आपके पास एक कंपाउंड है और IUPAC बताना है। देखो 98 और 2011 दोनों में सवाल आ चुका है। अब बच्चों हुआ क्या कि इसने तो सब में सिस ट्रांस दे रखा है, तो पहले तो मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा सिस ट्रांस। तो देखो एल्काइल ग्रुप के जस्ट ऑपोजिट एल्काइल है और हैलोजन के जस्ट ऑपोजिट हैलोजन है, तो ये 180 पे है ना, आमने सामने है ना, इस तरह से। तो हम बोलेंगे जस्ट ऑपोजिट वाला स्ट्रक्चर तो ट्रांस होता है, और सेम डायरेक्शन में होता तो सिस होता है ना। सेम ग्रुप इन सेम डायरेक्शन तो सिस होता है, और सेम ग्रुप इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो ट्रांस होता है। तो मैं कहूंगी ये ट्रांस है, तो मतलब दूसरा और चौथा ऑप्शन तो गलत हो गया। अब लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना है पहला सवाल। तो बच्चों अगर ये 1 है तो ये कार्बन 2, क्योंकि मैं यहां से जाऊंगी तो 1 2 डबल बॉन्ड 3 नंबर पे आएगा, तो बैठेगा नहीं। तो 1 2 ये वाला कार्बन, देखो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है ना, 3 और 4 और 5, तो भाई टोटल जो चेन है वो 5 कार्बन की बनेगी। तो मेरे दोनों ट्रांस वाले ऑप्शन में पेंटीन पेंटीन लिखा है। अब तो डबल बॉन्ड 2 नंबर पे होना चाहिए, 1 2 दो डबल बॉन्ड 2 पे टच कर रहा है, तो 2 पेंटीन सही है, 3 पेंटीन गलत है। तो देखो पहला ऑप्शन 2 पेंटीन, दूसरा ऑप्शन 3 पेंटीन, वो वैसे ही गलत हो गया। और करेक्ट करना है तो भाई 2 पे क्लोरो होना चाहिए, 3 पे आयोडो। अब चेक करो तो फर्स्ट ऑप्शन फिर मिल रहा है 2 पे क्लोरो, 3 पे आयोडो और 2 पेंटीन, तो ये तो एग्जैक्ट सेट हो गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए, 2 पे क्लोरो, 3 पे आयोडो, पेंट 2 इन, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C2, C3, C5 एंड C6, ठीक है। तो 2 नंबर वाला कार्बन, 3 नंबर वाला कार्बन, 5 वाला और 6 वाला, इनका क्या करना है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो अब तुम ध्यान क्या रखोगे बच्चों, अगर एक कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है तब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अगर एक कार्बन डबल बॉन्ड को टच करता है एक बार तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, बाकी 2 सिंगल होने चाहिए। अगर एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp है। और अगर एक कार्बन दोनों तरफ डबल बॉन्ड बनाता है तब भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक सिग्मा 2 पाई है, यहाँ पे भी 2 पाई है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 पाई 2 सिग्मा थे, इस तरह से देखा जाए तो लेफ्ट राइट 2 सिग्मा 2 पाई, और यहाँ पे भी देखो 2 सिग्मा 2 पाई, ठीक है। तो 2 डबल बॉन्ड हो चाहे एक ट्रिपल बॉन्ड हो, हाइब्रिडाइजेशन sp माना जाएगा। अब चेक कर लो तो देखो पहला कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को टच कर रहा है तो C1 तो sp है, C1 पूछा ही नहीं, C2 पूछा है, तो भाई C2 भी तो है ना ट्रिपल बॉन्ड को टच कर रहा है, तो C2 पूछा है तो वो भी sp है। फिर C3 पूछा है तो C3 तो हर बार ही सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो 4 सिंगल बॉन्ड है ना। देखो लेफ्ट में सिंगल, राइट में सिंगल, ऊपर भी सिंगल और H चौथा हाइड्रोजन है ना, तो हम कहेंगे यहाँ तो sp3 है। फिर C5 में जाए तो ये एक बार डबल बॉन्ड को टच कर रहा है तो ये sp2 है। और 6th में देखो चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है तो अगेन ये sp3 है।
आप देख लो, sp आना चाहिए, सीक्वेंस वही देनी है, तो C2 का sp, तो पहला ऑप्शन में sp3 आ गया, तो हटाएं, ये तो गलत हो गया। अब sp के एग्जैक्ट बाद sp3 आना चाहिए, है ना बच्चों, तो sp के बाद sp3 ढूंढ लो, तो भाई b c तो दोनों ही गलत हो गए, है ना। और जब जल्दी लगे तो 2 बार चेक किया करो, अरे जल्दी आंसर आ गया। तो C2 के बाद C3, तो हाँ हम हर तरह से श्योर है कि भाई sp3 है, तो C2 के बाद sp और sp3, फिर तो मैच हो ही जाएगा sp2 sp3, तो करेक्ट आंसर जो है बच्चों दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट है, इन द हाइड्रोकार्बन द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन्स 1, 3, 5 आर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब सेम पैटर्न का क्वेश्चन है और आपको क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। अब देखो, सबसे पहले C1 का बताना है, तो C1 ट्रिपल बॉन्ड को टच कर रहा है तो sp है। C3 बताना है बच्चों, तो C3 लेफ्ट राइट में सिंगल बॉन्ड है और दो हाइड्रोजन है, तो सारे ही सिंगल बॉन्ड मतलब sp3 है। और C5 तो बच्चों एक साइड डबल बॉन्ड को टच कर रहा है, तो डबल बॉन्डेड वाला होता है sp2। तो अब आपका आंसर होना चाहिए पहला sp, तो देखो पहला चौथा आंसर गलत, sp के बाद sp3 फिर sp2, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। सिंपल, कोई तकलीफ नहीं, यहां तक तो है ना, सरल सरल चल रहे सारे। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट्स होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केनॉल्स, है ना, होमोलोगस HOMOLOGO, ठीक है, ये जी है ना, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केनॉल्स। अब देखो, अगर तुम यहाँ फंसते भी हो तो अल्कोहल सीरीज का जनरल फॉर्मूला ही तो पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो, मान लो तुम्हें नहीं पता, तो तुम्हें इतना तो पता है, अल्कोहल सीरीज का पहला मेंबर मिथाइल अल्कोहल, दूसरा मेंबर इथाइल अल्कोहल, बस। अगर तुम्हें मेंबर पता है तो जनरल फॉर्मूला बना दो, जनरल फॉर्मूला पता होता है तो बच्चे मेंबर बना लेते हैं, कोई बात नहीं, नहीं पता हमें जनरल फॉर्मूला, तो मेंबर तो पता ही है ना, तो फॉर्मूला बना लेंगे। तो ध्यान से देखो, कार्बन कितने हैं, तो तुम कहोगे कार्बन तो 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं, तो तुम कहोगे हाइड्रोजन तो 6 है, 3, 2, 5 और 1 6, और एक ऑक्सीजन, यानी जितने कार्बन हैं हाइड्रोजन उसके डबल से 2 ज्यादा है, 2 का डबल 4 + 2 और एक ऑक्सीजन, है ना। चाहे यहां आ जाओ, जितने कार्बन है मान लो 1 रख दो, तो हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा है, तो 1 का डबल 2 + 2 4, बिल्कुल, और ऑक्सीजन तो 1 ही है, तो ऐसा कोई फॉर्मूला मिला तो हम कहेंगे बिल्कुल ऑप्शन सी हमारी बातों से मैच कर रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सिंपल है ये भी। नेक्स्ट है बच्चों, द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड आपको दे रखा है, आपको इसका IUPAC नाम बताना। अब देखो, पहली गलती जो बच्चे करते हैं, 1 क्लोरो पढ़ते खुश हो जाएंगे, वो चलो 1 क्लोरो और 1 ऑक्सो, ऐसा नहीं करना है। ये C डबल बॉन्ड OCl, ये तो खुद अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप है ना, ओपन स्ट्रक्चर करके लिख दिया, ठीक है। तो ये COCl एक फंक्शनल ग्रुप है, इसको एक कार्बन पढ़ना है, और ये ऑयल क्लोराइड है, ठीक है, अकेला फंक्शनल ग्रुप है ना, तो इसका सफिक्स है ऑयल क्लोराइड, ठीक है। तो भाई ये मेरा 1 नंबर कार्बन हो गया, फिर ये 2, 3, 4, 5, तो मेरे पास जो लॉन्ग चेन है उसमें टोटल कार्बन 5 है, चेक कर लो, है ना। इसको कार्बन गिनना है बच्चों, ये कार्बन है, हवा में तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो 1, 2, 3, 4, 5, और इसको मत कर लेना, ये क्लोरीन है, 6 मत कर लेना। तो वही पेंटेनॉयल क्लोराइड वाले आंसर सही है, तो पहला तो गलत ही है, दूसरा भी गलत है, तीसरे चौथे दोनों में पेंटेनॉयल क्लोराइड है। अब मिथाइल जो है वो एक बार 2 पे है और एक बार 3 पे है ना, तो 2,3 डाई मिथाइल होना चाहिए, तो ऑप्शन डी तो वैसे ही गलत है, ये कह रहा है 3, 4 पे तो कुछ भी नहीं है ना, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी। क्लियर, इस तरह से सॉल्व करना है, जरूरी नहीं है हर बार सही आंसर पे पहुंचे, गलत गलत को भगा दो तो थोड़ा आपका इजी हो जाएगा ना। 4 में से 2 तो वैसे ही गायब हो गए, तो कंपटीशन कम है, अब 2 में से सही आंसर निकालना है, तो गलत में गलती तो होगी, उस गलती को पकड़ना ही तो है, ठीक है, कर लेंगे आराम से, है ना, बहुत सिंपल चीजें हैं। चलो नेक्स्ट है, करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन इज। तो बच्चों आपके पास 3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट दी हुई है और आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बतानी है।
अब आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, ठीक है, क्योंकि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा नजदीक है, बोलो है कि नहीं है? सबसे ज्यादा पकड़ में जो रहेगा ना वो एस रहेगा, तो एस पे न्यूक्लियस की पकड़ मजबूत रहती है ना, तो फिर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, क्योंकि प्लस जितना उसको पकड़ के रखेगा तो इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यही तो होती है। तो अब मैं कहूंगी ये तीन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट लाए हो, sp, sp2 और sp3। तो बच्चों sp3 मतलब टोटल 4 ऑर्बिटल है, एक s और 3 p, सही कह रही हूँ? sp3 मतलब टोटल ऑर्बिटल 4 है, एक s है और 3 p है, टोटल 4, और 4 में से s तो एक ही है, तो बच्चों यहाँ s कैरेक्टर 25% है, ठीक है। सिमिलरली sp2 की जब तुम बात करते हो तो एक s और 2 p, टोटल ऑर्बिटल तो 3 लाए हो, एक s है, फिर p है, फिर p है, और 3 में से एक हिस्सा s का है, यानी 1/3, तो बच्चों 1/3 को 33.3% बोलेंगे। और sp, एक s और एक p, दो जनों में एक हिस्सा s का है, तो बच्चे यहाँ s कैरेक्टर 50% है। तो ग्रेटर द एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ग्रेटर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो बच्चों सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp होना चाहिए, फिर sp2 का होना चाहिए, फिर sp3, तो ऐसा तो आपको पहले ऑप्शन में मिल गया, फिर तो कुछ देखना ही नहीं। तो करेक्ट आंसर sp ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp3। तो यहाँ खत्म हुए हमारे सिंपल टर्म IUPAC के क्वेश्चन, और आगे की क्लासेस में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो मुझे एक बार जरूर बताएंगे क्वेश्चंस इजी थे, आपने कितने सही किए, आपको ये क्वेश्चंस करके मजा आया या नहीं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करेंगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन बाय बाय।